चले मैं आपको ये भी बता दूं, वो फोन भी वो MQM वालों को भी आए हैं। अच्छा, और उन्होंने भी कल पेश होना है। वेलकम बैक। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई अगली जो डेट है, सियासी जमातों ने उस वक्त तक साथ बैठकर मिलकर कोई ना कोई एक आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी के हवाले से अदालत को आगाह करना है। अब वो क्या होगी? क्या इलेक्शन की डेट के लिए तमाम हुकूमत के जमातों के साथ साथ PTI भी कोई कंसेंसस डेट ला पाएगी? क्या हुकूमत मजीद कन्फ्रंटेशन बढ़ाना चाहती है मौजूदा अदालत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ? स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी की क्या है? PMLN किधर खड़ी है? PMLN के अंदर क्या खुद यकसुई है या नहीं है? इन सारे सवालात का हम जवाब लेंगे। नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आज आपने एक स्टोरी ब्रेक भी की। जरा इसको पार्टी के हवाले से लेकर चलते हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। वो नून लीग को राजी करना चाहती है, लेकिन नून लीग कन्विंस्ड नहीं है। क्या सोच रही है PDM की जो मुख्तलिफ जमातें हैं इस वक्त? जी मारिया, वो पीपल्स पार्टी पहले राजी करना चाहती थी मुस्लिम लीग नून को, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी को राजी करना चाहती है। जो मियां साहब और मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस है, जो कि सीधा सीधा टकराव की तरफ जा रहा है, और वो जो कि मियां साहब का एक रहा है हमेशा, वो जब खड़े हो जाते हैं और लड़ाई के मूड में रहते हैं, अब भी वो लड़ाई के मूड में है। और अब पीपल्स पार्टी को वो शायद मुस्लिम लीग नून इम्तिहान में डालना चाहती है। पहले पीपल्स पार्टी ने कोशिश करके देख ली है। मौलाना फजलुर रहमान भी जो अड़े थे वो 100% उन्हें मियां साहब की सपोर्ट थी। अब तो मरियम नवाज और जावेद लतीफ ये सब खुलकर सामने आ गए। शहबाज शरीफ हैं, वो हमेशा की तरह अभी भी वो चाह रहे हैं, और साद रफीक, याद सादक जो हैं वो उन्हीं के कहने पे कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू, कोई ऐसी चीज इनमें नहीं आ रही। क्योंकि एक बात क्लियर है PDM और सब की कि जी अक्टूबर से पहले इलेक्शंस जो हैं वो हमें कबूल नहीं, जैसा कि जुलाई का जमात इस्लामी या मुख्तलिफ लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये इनको किसी तरह कबूल नहीं है। और खान साहब को भी ये पता है कि कुछ जो तब्दीलियां आपको पता है सितंबर में होनी है, उससे पहले वो भी चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाए, कोई डेट या कोई ऐसी चीज उन्हें जरूर मिल जाए और बात अक्टूबर तक ना जाए। क्योंकि कुछ ये भी शकूक व शुबहात हैं कि पता नहीं अक्टूबर में भी होने हैं कि नहीं। और ये PDM के कुछ लोगों की ये राय भी है, आज हमने पूछा तो कुछ लोगों की ये राय है कि उन्हें अक्टूबर में भी लगता है कि ये मुश्किल है। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें बड़ी क्लियर है। और पीपल्स पार्टी का ये अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी पड़ी है वो इसीलिए पड़ी है कि उन्हें दाल में काला PDM में नजर आ रहा था कि कहीं ये इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर से भी आगे कहीं ना लेने की। लेकिन ये जो इंतहाई कदम की बात कर रहे हैं, क्या होगा इंतहाई कदम जो है कि क्या ये तो एक है कि ऑब्वियसली अदालत एक ऑर्डर जारी करे, उसको ना माने, वो वजीर आजम साहब को तलब कर, ये मैं इंतहाई कदम के हवाले से बात कर रही हूँ ना। यही इंतहाई कदम हो सकता है, वो पेश ना हो, काबीना पेश ना हो, अगर कोई ऑर्डर आता है उसको ना माना जाए, रेफरेंस भेज दिया जाए। इंतहाई कदम तो यही है सारे। मारिया, ये बिल्कुल ये भी इंतहाई कदम है। इसका हो सकता है स्टेप वाइज इसी तरफ जाएं, लेकिन एक बहुत ही आखिरी कदम भी है जो कि मियां साहब और मौलाना तो इस हद तक जाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि उन्हें सपोर्ट इतनी नहीं मिल रही विद इन पार्टी भी। और वो ये है कि वो तब्दीली की तरफ भी जा सकते हैं अहम शख्सियत की। और ये एक बड़ी खौफनाक बात होगी और एक कह लें कि नई चीज होगी। लेकिन ये कंफर्म है नवाज शरीफ और फजलुर रहमान हर सूरत वो लड़ाई के मूड में हैं। लेकिन उन्हें मसला ये है कि ना ही पीपल्स पार्टी उन्हें सपोर्ट दे रही है, PMLN के अंदर भी, और MQM भी। MQM अहम इसलिए है मारिया कि पिछले जो एक कल इजलास इन्होंने बुलाया है इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का, एक चंद दिन पहले हुआ था, इससे पहले, ठीक है, उसमें वाहिद MQM थी जिसने तीनों चारों ने, जो फारूक सत्तार थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, सब ने कहा था कि आप वाहिद जमाती के अदलिया से आप टकराव में ना जाएं और कोई दरमियानी रास्ता ढूंढें, यानी वो कह चुके हैं। फिर उनको अब सपोर्ट है बलूचिस्तान की कुछ जमातों की भी जो PDM की हैं। तो इसलिए मियां साहब और मौलाना चाहते तो बहुत हैं, उनके जज्बात हैं, आइडियलिज्म में हैं, और वो जैसे आपको पता है कि हर दौर में वो लड़ाई लड़ते आए हैं, नुकसान भी होता रहा है, लेकिन अब भी मियां साहब उसी हालत में हैं और उन्हें
مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہیں، بے شک بیٹی ہیں لیکن پارٹی پوزیشن بھی ہے ان کی، وہ تو بالکل مذاکرات کے تو وہ حق میں ہی نہیں ہے. مذاکرات اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنے سنجیدہ نہیں ہے. ابھی تک دیکھ لیں کچھ بھی ان کے دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں سامنے نہیں. اور اس کے بدلے میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو اجلاس ہے اسمبلی کا، یہ پہلی دفعہ ہے کہ میری کچھ ایم این ایز اور کچھ اتحادی جماعتوں کے ایم این اے سے بات ہوئی. انہیں کہا پہلے بھی ہمیں آتے تھے فون اور کہا جاتا تھا کہ لازمی پہنچے، لیکن آپ بڑھ صاحب سمجھیں کہ ہمیں ہر طرف سے فون آ رہے ہیں. اچھا ہر طرف سے فون آ رہے ہیں کہ آپ نے لازمی آنا ہے. تو اب اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ہے جس کو ڈینائی کر رہی ہیں مریم اورنگزیب، تو پھر کوئی ایسی چیز بڑی تو ہونی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور جب چیک کیا گیا، جی بتائیں کیا چیک، اور جب چیک کیا گیا تو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اوور آل نہ، لیکن ظاہر میاں صاحب کی وہ ماننی پڑتی ہے انہیں. بہرحال وہ ہو سکتا ہے ریزسٹنس جو ہے وہ اوپر آ جائے، لیکن یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہر قدم اٹھایا جائے اور عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ. اور اس کو آج جوڑ لیجئے، آج جو ایم کیو ایم کے اجلاس کی اس وقت ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، استعفے لکھوا لیے گئے ہیں. آئیدر وے اگر ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہے تو ایم کیو ایم ایسے معاملات کے اوپر بارگین کرتی ہے، اپنی باتیں منواتی ہے. اگر کوئی اور بل بھی ہے تو اس کے اوپر بھی یعنی کہ ایم کیو ایم اپنا لیوریج بڑھا رہی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے. بلکہ ایک بڑا اچھا آپ نے ایک لطیفہ ہوا یہ کہ میں کوئی تقریباً 3-4 بجے کے ٹائم میں نے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو ایم کیو ایم کے نہیں ہیں لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس لگ رہا ہے لیکن یہ ڈینائی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ وہ اس لیے کہ بلیک میل نہ ہو. اب آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اکثر ایسے معاملات میں کرتی ہے. لو شام ہوئی ہے، وہ ایم کیو ایم نے ساتھ ہی وہ استعفے اور وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. بے شک وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا کوئی اور ایسا قدم ہے جو کہ یہ چاہ رہے ہیں. ایم کیو ایم تو ظاہر ہے اپنا وہ بڑھائے گی، لیکن چلیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ فون بھی وہ ایم کیو ایم والوں کو بھی آئے ہیں.